हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो काफी ज्यादा डिमांडिंग थी क्योंकि आप सभी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं टीन एजर से रिलेटेड वीडियो बनाऊं। टीन एजर एक ऐसी एज होती है जिसमें सभी को गाइडलाइन की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टीन एजर ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग टिप्स फ्रॉम हेड टू टो। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, ये मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ मैं एक्टिव होती हूँ। ये वीडियो सभी टीनेजर गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आप टीनेजर हैं या फिर आप टीनेजर की मोम है तब भी इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, प्रॉपर ड्रेसिंग। टीन एज में चूंकि आपके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस अच्छे नहीं लगते, तो आपने इस तरह के ड्रेस सिलेक्शन करनी है जिसमें बिल्कुल लाइट से ड्रेसेस हो, कुर्ता वगैरह हो, टॉप्स वगैरह हो, ताकि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग लगे, ना कि आप अपनी एज से बड़ी दिखें। तो आपने ये भी देखना है कि आप पे क्या चीज सूट कर रही है। तो ये सिंपल से कुछ ड्रेसेस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और ये टीनेजर्स के लिए इस तरह के ड्रेसेस बेस्ट है जिसपे छोटे छोटे प्रिंट्स होते हैं, फुल्के से जो है इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है, और इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना वो टीनेजर गर्ल्स के पहने हुए बहुत ही ज्यादा प्यारे भी लगते हैं, और इनमें उनकी जो है ना एक लुक भी बहुत अच्छी आती है ना। टिप नंबर 2, बॉडी हेयर को किस तरह से रिमूव करना है। तो कुछ ऑप्शंस है। सबसे पहले तो ये व्हीट क्रीम है जिससे आप बॉडी हेयर को रिमूव कर सकते हैं। बाज लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये क्रीम्स जो है वो आपके प्राइवेट पार्ट को ढक कर देती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसके साथ साथ बॉडी के हेयर को रिमूव करने के लिए आप बॉडी रेजर्स भी यूज कर सकते हैं। एक अफोर्डेबल और इंस्टेंट मेथड है बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए। आपको मार्केट में डिफरेंट तरह के बॉडी रेजर्स मिल जाएंगे और ये बहुत ही इजीली आपकी बॉडी की हेयर रिमूव कर देते हैं विदाउट एनी पेन। नहीं तो अगर आप चाहें तो फिर आप वैक्स भी यूज कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें पेन होती है और टीनेजर की स्किन जरा सेंसिटिव होती है, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी। टिप नंबर 3, चूज अंडरगारमेंट वाइजली। बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टीनेज बच्चियों की जो है वो ग्रोथ हो रही होती है बॉडी की। तो अगर आप उनकी ग्रोथ के टाइम पे उनको इस तरह की बीटी ले दें या कैमिसोल्स वगैरह ले देना, तो उससे क्या होता है कि उनकी फिजिक भी सही तरह से बन जाती है और दूसरा वो अनकंफर्टेबल नहीं फील करती। तो स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म के नीचे इस तरह की लाजमी कैमिसोल वेयर करवाएं ताकि जो है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स रहे। और कैमिसोल और जो बीटी आपने लेनी है वो ट्राई कीजिए कि कॉटन मटेरियल की हो। इसके साथ साथ जो आपने पैंटी भी बच्चियों को देनी है उसका भी मटेरियल कॉटन ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग मटेरियल होता है। इसको वेयर करके बच्चे अपनी पीरियड के दिनों में रिलैक्स रहते हैं ना। टिप नंबर 4, स्किन केयर। और टीनेज गर्ल्स को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है स्किन केयर करने की। मिनिमल सी स्किन केयर बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले तो फेस वॉश की बात कर लेते हैं। मैक का फेस वॉश है, बहुत अच्छा है, जेंटल आपकी स्किन पे, सॉफ्ट है और फोमी टेक्सचर है। नेक्स्ट आपने यूज करना है सीरम। हाँ, आप इस एज में सीरम यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये ब्राइट मॉन्स्टर सीरम है यशा ऑर्गेनिक्स का। इससे क्या होता है, इससे जस्ट आपकी स्किन टोन बेटर होती है, इस तरह कुछ भी नहीं होता। आपके जो ओपन पोर्स हो जाते हैं, क्योंकि बाद बच्चों को एक्ने का इशू होता है, तो वो भी श्रिंक हो जाते हैं। इसके साथ साथ स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए मैं आपको शीट मास्क रिकमेंड करूंगी। इसको भी आप इजीली यूज कर सकते हैं, चाहे आप टीनेज गर्ल हैं। आपको इस तरह के शीट मास्क दराज से इजीली मिल जाएंगे। बहुत तरह के शीट मास्क मार्केट में आए हुए हैं, डिफरेंट कंपनीज के आए हुए हैं, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे और ये आपके फेस को हाइड्रेट रखते हैं। टिप नंबर 5, पर्सनल स्टाइल। इसको भी हर लड़की को पता होना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले तो बैग्स आ जाते हैं। आपने बैग्स को किस तरह से सिलेक्ट करना है, तो कुछ बैग्स की कलेक्शन आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ब्लैक बैग की, जो कि सभी टीनेज गर्ल्स के पास होना चाहिए। इस तरह के चेन्स वाले बैग्स भी टीनेज गर्ल्स के पकड़े हुए बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं, या फिर इस तरह से जो आजकल बहुत स्लिम से बैग चल रहे हैं वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। पर्सनल स्टाइल के अंदर आ जाता है ज्वेलरी। आपने किस तरह की सिलेक्ट करनी है, आप ये देख सकते हैं। ये स्टड्स कितने ही प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे स्टड्स हैं। रिंग्स भी आपने मिनिमल सी जो है वो वेयर करनी है, और पेंडेंट जो आपने पहना है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो मिनिमल सा होना चाहिए। आप इस तरह की बैंगल्स वेयर कर लें। अभी बात कर लेते हैं फुटवेयर की, फुटवेयर को किस तरह से आपने सिलेक्ट करना है, ये भी पर्सनल स्टाइल में आ जाता है। तो ये सिंपल से फुटवेयर है, फ्लैट्स है, जो कि टीनेजर्स गर्ल के पहने हुए बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। मोस्टली बच्चों को शौक होता है कि हम हील वाले जूते पहने, लेकिन नहीं, आप इस तरह के फ्लैट्स पहने, आपकी एज के अकॉर्डिंग, और बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। फिर बात कर लेते हैं मेकअप की। ये 3 प्रोडक्ट इनफ है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टिंटेड मॉइस्चराइजर की, जिसके अंदर बेबी क्रीम भी मौजूद होती है, और ये बेस्ट है अगर हम बात करें टीन एजर के मेकअप से रिलेटेड, क्योंकि इस एज में हमें बहुत ज्यादा कवरेज की जरूरत नहीं होती। जितनी कवरेज की जरूरत होती है ये बेस्ट होती है, और वो भी तब जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपकी कोई स्कूल कॉलेज की पार्टी है, या फिर आप किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको जरूरत होती है एक टिंटेड लिप बाम की, और ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको दराज से मिल जाएगी, और ये बहुत अच्छी है। इसको आप एज आ ब्लश भी यूज कर सकते हैं और एज आप लिप टिंट भी यूज कर सकते हैं। और फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी मस्कारा, जो कि गेम चेंजर होता है। आपको बहुत ज्यादा आई मेकअप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप मस्कारा अप्लाई करें, दैट्स इट। हाँ, मस्कारा आपने वाटरप्रूफ यूज करना है।
नाउ टिप नंबर 6, हेयर केयर जिसकी हर टीनेज गर्ल को ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपने यूज़ करना है ये प्रीमियम इन्फ्यूज़ हेयर ऑयल जो कि ऑर्गेनिक ब्लूम का है। आपके हेयर को स्ट्रॉन्गर, थिकर, शाइनर बना देता है और बहुत ही अच्छा ये हेयर ऑयल है, हर्ब से बना हुआ है। इसके साथ साथ आपको चाहिए ये मसाजर, स्कल्प मसाजर है ये और इजीली आपको दराज से मिल जाएगा। इससे आपकी स्कल्प की आपने मसाज करनी है और ये आपके स्कल्प को एक्सफोलिएट करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। फिर बात करते हैं शैम्पू की, तो ये मैक्ले का शैम्पू है। इसको मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया, बहुत अच्छा शैम्पू है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो केमिकल यूज़ हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है आपकी हेयर के लिए। इसके अलावा आपने स्क्रंची को मोस्टली यूज करना है अपने हेयर को टाई करने के लिए। इसे एक तो हेयर में खिंचाव नहीं आता, हेयर भी आपके रिलैक्स रहते हैं। टिप नंबर 7, पर्सनल हाइजीन, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आप डेली बेसिस पे पैंटी और आप ब्रा वगैरह यूज कर रहे हैं, कैमिसोल आप यूज कर रहे हैं, उसको आपने एक तो चेंज करना है, डेली बेसिस पे वॉश करना है और साफ सुथरी जो है अंडरगारमेंट्स वेयर करनी है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इस चीज के बारे में बताना चाहिए कि पीरियड्स के डेज में आपने अपने लिए पैड्स को किस तरह से सिलेक्ट करना है। मार्केट में डिफरेंट तरह के पैड्स अवेलेबल हैं, आपने जब भी पैड को सिलेक्ट करना है अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। ये मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी कि पीरियड्स के डेज में आपने किस तरह का पैड सिलेक्ट करना है। अगर तो आपके पीरियड्स के डेज में ब्लड फ्लो हाई है तो आपने थिक पैड सिलेक्ट करना है और अगर आपका ब्लड फ्लो हाई नहीं है, लो है, तो फिर आपने थिन पैड सिलेक्ट करना है। इसके साथ साथ ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए जरूरी है जब आपने शावर लेना, और शावर भी आपने डेली बेसिस पे लेना है। सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को किसी भी अच्छे सोप से वॉश करना है जिसकी पीएच कम हो, और ये डव का सोप बेस्ट है, इसकी पीएच बहुत ज्यादा नहीं है। फिर शावर जेल से अपनी बॉडी को वॉश करना है क्योंकि इस एज में क्या होता है कि आपको बॉडी एक्ने हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये बॉडी स्क्रबर। ये बॉडी स्क्रबर आपको दराज से इजीली मिल जाएगा, आपकी बॉडी के ऊपर एक्ने को नहीं होने देता, आपकी बॉडी को नीट एंड क्लीन कर देता है, आपकी बॉडी के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव कर देता है। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।